फरवरी 1537 में गुजरात के तट पर खारे पानी की लहरें एक ऐसी कूटनीतिक त्रासदी की गवाह बनी जिसने 100 से अधिक वर्षों तक एस्टाडो द इंडिया की प्रतिष्ठा पर एक गहरा दाग लगा दिया। गुजरात के शासक सुल्तान बहादुर की मृत्यु। सुल्तान बहादुर एक जटिल राजनीतिक परिदृश्य का संचालन कर रहा था और पुर्तगाल के राजा जोआओ तृतीय के साथ सीधे कूटनीतिक संबंधों की स्थापना के प्रयासों में अग्रसर था। हालांकि उसके राज्य का तात्कालिक भाग्य पुर्तगाली गवर्नर नूनो दा कुन्हा के साथ एक तनावपूर्ण बैठक पर टिका था। यह वार्ता गवर्नर के जहाज पर हुई, जिसे बातचीत की सुविधा के लिए बनाया गया था, लेकिन इसके बजाय यह एक घातक विश्वासघात का मंच बन गया। जैसे ही सुल्तान कतूर नामक एक छोटी नाव में गवर्नर के जहाज से जाने के लिए तैयार हुए, उनके साथ पुर्तगाली अधिकारी मैनुअल डी सूसा भी थे। कुन्हा के बाद के चालाकी भरे विवरण के अनुसार उन्होंने जियाओ डे सैंटियागो नामक एक अनुवादक के माध्यम से सुल्तान को अंतिम संदेश भेजने का प्रयास किया था। उस पल के भ्रम में मैनुअल डी सूसा सुल्तान की अपनी छोटी नाव फुस्टा पर सवार हो गए। कुन्हा ने आरोप लगाया कि सुल्तान ने ही पहले हमला किया था। उन्होंने दावा किया कि जैसे ही डी सूजा ने नाव पर कदम रखा, बहादुर ने अपने आदमियों को उन्हें मार डालने का आदेश दिया। जवाबी कार्यवाही में आसपास के नाव से पुर्तगाली सैनिकों ने सुल्तान की नाव पर धावा बोल दिया। इस हाथापाई के बीच वो अनहोनी हो गई जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। सुल्तान बहादुर पानी में गिर गए और संघर्ष और लहरों के बीच डूबने से उनकी मृत्यु हो गई। गवर्नर कुन्हा ने इस घटना को अपने राजा के सामने एक दैवीय कृत्य के रूप में पेश करने की कोशिश की, जिसने क्षेत्र की शांति सुनिश्चित की थी, लेकिन इसके परिणाम बिल्कुल विपरीत निकले। एक औपचारिक वार्ता के दौरान एक संप्रभु राजा के डूबने की घटना ने पूरे एशिया के दरबारों में पुर्तगालियों की धोखेबाज छवि पक्की कर दी। कई लोगों ने इसे एक गलतफहमी नहीं बल्कि एक ऐसे सम्राट की सोची समझी हत्या माना जो पुर्तगाली ताज का एक वैध कूटनीतिक भागीदार था। इस क्षण के अपराध बोध की गूंज वैश्विक स्तर पर सुनाई दी। इस घटना ने ऑटोमन साम्राज्य को हिंद महासागर में हस्तक्षेप करने के लिए एक नैतिक और कानूनी आधार प्रदान किया। उन्होंने तर्क दिया कि फ्रैंक्स अर्थात पुर्तगालियों के विश्वासघात से मुस्लिम शासकों की रक्षा करना उनका कर्तव्य है। इस घटना को अकबरनामा ने भी अमर कर दिया। एक 17वीं सदी की लघु पेंटिंग सुल्तान को पुर्तगाली नावों से घिरा हुआ दिखाती है, जो साम्राज्य की जवाबदेही की कमी का एक अदृश्य रिकॉर्ड है। बहादुर शाह की मृत्यु ने साबित कर दिया कि साम्राज्य के शुरुआती वर्षों में एक गवर्नर की कार्यवाही दशकों की कूटनीति को कमजोर कर सकती थी, जिसमें अविश्वास और संघर्ष की एक ऐसी विरासत पैदा हुई जिससे पुर्तगाली कभी पूरी तरह मुक्त नहीं हो सके।